नमस्कार स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर यूपी बोर्ड प्री परीक्षा पेपर 2022 कक्षा 10वीं विषय है आपका सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की प्री बोर्ड परीक्षा पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आए। तो बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। प्री बोर्ड परीक्षा पेपर 2022 यूपी बोर्ड। तो पहला देख लेते हैं खंड खंड का बहुविकल्पी प्रश्न। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? ऑप्शन दिया गया जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ से था? फ्रांस से था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सबने अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920, 1927, 1930, 1935। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1930। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919, 1924, 1929, 1934। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1919। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? 1947 में, 1950 में, 1948 में, 1945। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1948 में। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज व्यवस्था है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था है। लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिक हैं। लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिक कैसे हैं? एक समान है। कैसे हैं? एक समान। इसके बाद अति लघुत्तरी प्रश्न है, तो सातवां प्रश्न है, भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था? सर्वज्ञा आंदोलन था। भारत की लोकतंत्र के समक्ष आने वाली दो चुनौतियां। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं सारे, फिर एक साथ सभी क्वेश्चनों के आंसर दे दिए जाएंगे। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, एकात्मक शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? लघुत्तरी प्रश्न है, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? 19वीं सदी के अंत में विश्व में किस प्रकार उपनिवेशवाद फैला? 11वां क्वेश्चन है, स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। चुनाव किस प्रकार जातियों का खेल बन गया है? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया? उनके द्वारा यह आंदोलन वापस लेने के प्रमुख कारण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12वां है, कथवा 18वीं शताब्दी के अंत में हुए उन परिवर्तनों का वर्णन कीजिए जिन्होंने ब्रिटेन के स्वरूप को बदल दिया। 13वां है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी अलग अलग तरीके से क्या है? इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। लोकतांत्रिक प्रणाली से होने वाले कोई 4 लाभ लिखिए। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए रेखांकित मानचित्र पर दिखाना है। तो क्वेश्चन ये था आधा पेपर। इसके बाद देखते हैं पूरा पेपर, सभी क्वेश्चनों के आंसर दे देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वह स्थान जहां प्रथम असहयोग आंदोलन हुआ, वह स्थान जहां जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई। इसके बाद है खंड खाए भारत बहुविकल्पी प्रश्न, भारत की पहली नदी काठी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? दामोदर, नर्मदा, कोसी, चिनाब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार फसल है? जूट, कॉफी, जौ, रबड़। तो कौन सा है? जूट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम, तांबा, जस्ता, यूरेनियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम। किसके लिए? पेट्रोलियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चलाई गई? तो कब चलाई गई? 2008, 2010, 2005, 2000। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2005।
इसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में उत्पादन का लाभ है पूंजी, लाभ, सेवाएं, कर। क्या है पूंजी? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1982, 1954, 1985, 1986। राइट आंसर आ गया जो 1986। इसके बाद देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर उसके बाद सभी प्रश्न देख लेते हैं, फिर सभी के एक साथ आंसर मिलने वाले हैं, तो वीडियो को बस लास्ट तक देखना है। जल के बारे में क्या भविष्यवाणी की गई है? जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है? भूदान, ग्राम दान आंदोलन के विषय में विस्तृत जानकारी। भारत में कृषि की समस्याएं। आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकार। भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के 3 उपाय। विकसित देशों की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन। अथवा में दिया गया संगठित असंगठित क्षेत्रकों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। 27वां, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय बताइए। या ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तृत वर्णन कीजिए। या नीचे दिए गए मानचित्र में दर्शाइए। तो ये थे क्वेश्चन। अब सारे क्वेश्चनों के आंसर देख लेते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन छूट गया हो तो एक बार फिर से मिला लीजिए। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो फ्रांस से था। दूसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो 1930 में चलाया गया। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो 1929 में हुआ। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? 1948 में हुआ। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था है। लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिक एक समान है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला है, भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह गांधी के नेतृत्व में भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। इसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष आने वाली 2 चुनौतियां। तो भारतीय लोकतंत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियां कौन सी थी? तो वर्तमान लोकतांत्रिक देश में भारत एक महान और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, परंतु इसके समक्ष विभिन्न प्रकार की समस्याएं और चुनौतियां पैदा हो गई हैं। इन समस्याओं में संप्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, गरीबी, हिंसा, अपराधीकरण, क्षेत्रीय विभिन्नताएं, अशिक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक निस्मता, जनसंख्या वृद्धि आदि मुख्य हैं। जब तक इन सभी का निवारण नहीं होता तब तक भारत संपूर्ण विकास नहीं कर सकता और ना ही शुद्ध रूप से लोकतंत्र की स्थापना हो सकती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एकात्मक शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य? एकात्मक शासन प्रणाली उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें राज्य की संपूर्ण शक्ति एक ही प्रकार से निहित होती है, वह सरकार केंद्र सरकार कहलाती है। इस प्रकार की शासन प्रणाली में स्थानीय स्तर पर शासन का संगठन तो किया जाता है, परंतु इनकी स्थिति प्रांत की जाती है, प्राप्त होती है। इन प्रांतों की शक्ति केंद्रीय सरकार से मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न है, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपत? इन क्षेत्रों में राष्ट्रवादी तनाव के पनपने का मुख्य कारण रूमानी राष्ट्रवाद का उदय था। इन क्षेत्रों में भौगोलिक, जातीय और सांस्कृतिक विभिन्नताएं थी, जिससे प्रत्येक क्षेत्र में अपने आप को श्रेष्ठ समझने जाने लगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। स्थानीय स्वशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि यह देश में आम नागरिकों के सबसे करीब होती है और इसलिए यह लोकतंत्र में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने में सक्षम होती है। स्थानीय सरकार का क्षेत्राधिकार एक विशेष प्रकार तक सीमित होता है और यह उन्हीं लोगों के लिए कार्य करता है जो उस क्षेत्र के विशेष निवासी हैं। इसके बाद बाकी क्वेश्चंस देख लिए। यदि इन क्वेश्चन के भी आंसर पाना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद खंड है खाद। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? दामोदर नदी पर। निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल है? जूट। अलंकेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी
ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट योजना चलाई गई तो 2005। निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है पूंजी। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में। अब इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जल के बारे में क्या भविष्यवाणी की गई? जल साल 2025 तक भारत में पानी की मांग इतनी अधिक हो जाएगी कि वर्तमान में मौजूद जल के सभी स्रोतों को मिलाकर भी उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। अव्वल तो ये है कि भारत में पेयजल की समस्या प्राकृतिक न होकर मानवीय निर्मित है। अगले 3 सालों में भारत में जल उद्योग 18,000 करोड़ रुपए की निवेश की संभावना है। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? जैव संसाधन इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है। उदाहरण मनुष्य, वनस्पति जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। अजैव संसाधन वे संसाधन जो निर्जीव स्रोतों से बने होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, असमाप्त और असमाप्त। उदाहरण चट्टानें, धातुएं। विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है? विदेशी निवेश अर्थात भारत से बाहर के निवेशी व्यक्तियों द्वारा भारतीय कंपनियों की पूंजीगत लिखतों में से तथा किसी एलपीजी की पूंजी से प्रत्यावर्तनीय आधार पर किया गया निवेश। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि बचे हुए क्वेश्चनों के आंसर पाना चाहते हो तो बस आपको गूगल पर सर्च करना होगा www.subhansclasses.com। सुभांश क्लासेस CLASSES.com। यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप न ज्वाइन किया हो तो टेलीग्राम पर सर्च करिएगा सुभांश क्लासेस, तो आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप। तो वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से हम सभी PDF करवाते रहते हैं, तो आप वहाँ से PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बस आपको टेलीग्राम पर सर्च करना होगा सुभांश क्लासेस। यदि आप गूगल पर देखना चाहते हो www.subhansclasses.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।